कि आप मेरी मत कहो, मैं आपकी नहीं कहूँगा। जो सरकार खुद नहीं संभाल पा रही है ना, वो क्या संभालेगी। अब गांव गरीब किसान के बेटे यहाँ रूम लेके भी रहते हैं, कोचिंग भी करते हैं। पेपर देने जाता है, बसों में लटक लटक के जा रहे हैं, वहाँ जाके पता लगता है पेपर आउट हो गया। सबसे बड़ी समस्या वहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। 10 फरवरी वो तारीख जिस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना 5 वर्षीय कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रहे हैं। अशोक गहलोत के 5 वर्षीय कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ी खामी पेपर मामलों को लेकर रही। अशोक गहलोत के 5 वर्षीय कार्यकाल में 16 पेपर रहे, लेकिन 16 के 16 पेपर्स में धांधली की गई, कुछ पेपर्स आउट भी हुए तो वहीं कई पेपर्स में चीटिंग भी की गई। आपको बता दें कि पिछले साल ही अशोक गहलोत नकल विरोधी कानून लेकर आए थे, लेकिन नकल विरोधी कानून को धरातल पर कितना अमलीजामा पहनाया गया उससे आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत पिछले दिनों से लगातार इस तरह के दावे कर रहे हैं कि वो अब इस अपने आखिरी बजट में युवाओं को लेकर कहीं बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं, युवाओं को कहीं बड़ी सौगातें देने वाले हैं। लेकिन अब युवा जो लगातार पेपर आउट हुए हैं, जो लगातार धांधली हुई है, उस पर युवाओं की क्या राय है और अपने अशोक गहलोत के आखिरी बजट में, अशोक गहलोत के 5 वर्षीय कार्यकाल के आखिरी बजट में इन युवाओं की गहलोत सरकार से क्या उम्मीद है, आइए युवाओं की ज़बानी जानते हैं। आपका नाम क्या है? लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अशोक गहलोत जो है अपना आखिरी बजट 10 फरवरी को पेश करना चाह रहे हैं, तो आप गहलोत सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? गहलोत सरकार मैम देखो, हम इतनी परेशानी उठा कर यहाँ घर से दूर रहते हैं और पिछले कई सालों से जो वैकेंसियों के फॉर्म निकल रहे हैं उसमें इतनी नकल चल रही है कि हम खुद परेशान हैं। जी, तो उम्मीद क्या कर रहे हैं आप अशोक गहलोत सरकार से? क्या उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें अपने इस आखिरी बजट में युवाओं के लिए क्या चीज़ें लेकर आनी चाहिए जिससे कि इन सभी चीज़ों पर लगाम लग सके? युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात, आपने अभी ये कहा कि पेपर आउट हो रहा है। पेपर आउट हो रहा है, गांव गरीब किसान के बेटे यहाँ रूम लेके भी रहते हैं, कोचिंग भी करते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। जो पैसे वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, जो आर्थिक मजबूत है, कमज़ोर आदमी है, उसको दिक्कत हो रही है। तो गहलोत सरकार को अपने इस आखिरी बजट में क्या करना चाहिए जिससे कि इन सभी चीज़ों पर लगाम आपकी क्या राय है कि गहलोत सरकार को ये चीज़ अपने बजट में लानी चाहिए? युवाओं को नौकरी देना सबसे पहली प्राथमिकता है, और जो है किसानों के लिए भी और भी कई चीज़ें हैं। मेडिकल सुविधाएं जो हैं, मेडिकल पे भी चर्चा होनी चाहिए, यूनिवर्सिटियों पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं। इनमें जो कर्मचारी हैं, जो सुविधा पे लगे हुए हैं, उनको भी परमानेंट नहीं करने की कोशिश करें, तो ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और ये प्राइवेटाइज जो है वो हो जाएगा। इसमें ये धीरे धीरे 2014 के बाद इस यूनिवर्सिटी में बहुत गिरावट आई है, क्योंकि कर्मचारी नहीं है, सुविधा कर्मचारी काम संभालते हैं, उनको ही अगर परमानेंट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और भी कई चीज़ें हैं जो यहाँ ध्यान देने की, शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए अच्छी, तो ये इस पे विचार करना चाहिए बजट के अंदर कि शिक्षा जो है वो उसके लिए थोड़ा कुछ करें। तो इनका कहना है कि अशोक गहलोत को अपने इस कार्यकाल के दौरान जो पेपर लीक मामलों में लगातार जो मामले पेपर लीक के सामने आए हैं, उन पर अशोक गहलोत को जो है एक कड़ा कदम उठाना चाहिए, सख्त कदम उसमें लेना चाहिए। साथ इनका कहना है कि युवाओं पर और किसानों पर अशोक गहलोत सरकार को इस बार ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले देखो में? मैम, फिलहाल ऐसी हालात है सरकार की और स्टूडेंट दोनों की कि सरकार खुद की लड़ाई नहीं संभाल पा रही है। जो खुद पे वो एक जादूगरी हो रही है कि पेपर आउट हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं वगैरह कर कौन रहा है। अगर सरकार सामने नहीं तो पेपर 16 के 16 एग्जाम थोड़ी लीक होते हैं। मैं एक चीज़ मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि 16 के 16 पेपर लीक हुए, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सरकार का कोई सपोर्ट है या क्या, आपकी क्या राय है? जो सरकार खुद नहीं संभाल पा रही है ना, वो क्या संभालेगी। अफसरशाही हावी हुई है, पड़ी है इन पे, ना इन मुख्यमंत्री की नहीं सुनता है। यहाँ के जो प्रशासनिक तंत्र है बिल्कुल विफल पड़ा हुआ है। रोजाना के मंत्री खुद दावे कर रहे हैं कि भाई हमारी कलेक्टर नहीं सुन रहा है, कलेक्टर कहता है मेरी एसडीएम नहीं सुन रहा है, तो सीधा मुख्यमंत्री साहब के किसी के बस में है नहीं ना। तंत्र बिल्कुल विफल है इन लोगों का। जब तक तंत्र, ये प्रशासनिक और खुद की जो लड़ाई है, इनकी राजनीतिक जो पहलू इनके डगमगाए पड़े हैं ना, जब तक उनसे ऊपर नहीं उठेंगे, कहाँ से स्टूडेंट की समस्या सुनेंगे साहब। स्टूडेंट को तो इन लोगों ने वो ठग रखा है। जनता को 5 साल की, इनको पता है कि 5 साल की हमको चुन गए, अब इन्होंने तो बोल दिया कि निकाब नहीं कैसे इनको, तो वो खाना पूर्ति हो रही है साहब। अब जो जिसका मन है वो यहाँ कर रहा है।
मंत्री को जो समझ आ रहा है वो मंत्री जी कर रहे हैं, एमएलए साहब को आ रहा है वो एमएलए साहब कर रहे हैं, और प्रशासन का तो कहना ही क्या है साहब, प्रशासन तो जादूगरी दिखा रहा है, पेपर आउट हो जाता है और पता नहीं लगता कि किया किसने है। जो लोग रियलिटी है कि पता सबको है साहब, लेकिन कदम कोई उठाना ही नहीं जा रहा। पेपर जिन्होंने आउट किया था उनके आज तक कोई कार्रवाई हुई, घर तोड़ी है सर, उसकी वो कोचिंग तोड़ी, वो कोचिंग रेंटेड थी साहब, उसका क्या गया, मालिक का गया साहब, घर तो मालिक का टूटा है ना, रेंट वो तो रेंट देता था। वो जब जिसने 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ कमाए हैं वो 2-4-5 लाख से थोड़ी डरेगा क्या? आज तक वो पकड़े गए क्या? महीना भर हो गया सेकंड ग्रेड के पेपर का आउट हुई, आज तक एक आध पकड़ा गया। जी, आप कह रहे हैं कि 16 के 16 पेपर आउट हुए और हर बार धांधली के मामले सामने आए। एक चीज़ बताइए कि विपक्ष जो है लगातार गहलोत सरकार से सीबीआई जांच को लेकर मांग कर रहा है, लेकिन गहलोत सरकार अभी भी सीबीआई जांच से कहीं ना कहीं कतरा रही है और उसके लिए इनकार कर रही है। आपकी उस पर क्या राय है? ठीक है मैडम, सीबीआई जांच इस मैटर में हो ये तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कुछ पता, दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन विपक्ष का है, विपक्ष खुद की लड़ाई से ऊपर नहीं है। हालात वही हैं सेम कि आप मेरी मत कहो मैं आपकी नहीं कहूँगा। हमारे यहाँ विपक्ष में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जैसे कि सरकार में अपने वर्चस्व की लड़ाई है, वही विपक्ष में भी वर्चस्व की लड़ाई है। जब तक हमारे राजनेताओं को फुर्सत ही नहीं है कि कौन सुनेगा, मतलब उनको खुद का वर्चस्व बनाने की पड़ी है। स्टूडेंट का वर्चस्व की सुनेगा कौन? बजट आ रहा है 10 दिन बाद, बजट में क्या लेके आएंगे? आरएएस। इनका सिर्फ पक्का है ये एक वैकेंसी निकाल के देंगे लोगों को, आरएएस, जो पिछले बार भी निकाला था, उसमें इनके घर वालों से ही फुर्सत नहीं था। 10-10 तो इनके घर वाले आते हैं उसमें, जिनके नंबर जो देखो मेंस में जो नंबर नहीं लग पा रहा, मजे की बात है इंटरव्यू में 85 नंबर लेके आ रहा, हाईएस्ट टॉप कर रहा है। बताओ इससे ज़्यादा जादूगरी है क्या करेंगे? बजट आ रहा है, स्टूडेंट को ये ठगेंगे दोबारा, आरएएस के नाम पे ठग लेंगे, इससे ज़्यादा और छोटा देंगे, एसआई के नाम पे ठग लेंगे। 400 वैकेंसी निकाल लेंगे, इनमें से 360 तो खुद के भी रखेंगे सेफ। भाई चुनाव में अभी उनको कम, चुनावों के भी रख लेंगे, मंत्री जी बांट लेंगे उनमें से आधी। आखिरी बजट में क्या उम्मीद करते हैं गहलोत सरकार से? आखिरी बजट में हम ये उम्मीद करते हैं जो इन्होंने कानून बनाया था नकल रोकने को, उसको ढंग से अमली जामा पहनाएं, उसमें जो खामियां हैं उनको ठीक करें और दोबारा उस कानून पर एक वो सही मायने में कठोर कानून लाया जाए। एट हैंड आप या तो देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जितने भी मुकदमे हो रहे हैं स्टूडेंट के लिए, जो भी पेपर लीक है या जो भी नकल और धोखाधड़ी के मामले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएँ सीधे सर, जिससे जल्दी जल्दी समाधान निकले इन चीज़ों का, और कोई अच्छा कानून हो और उस कानून को अमली जामा पहनाया जाए जल्दी से जल्दी, जिससे स्टूडेंट थोड़ा फ्री हो। क्योंकि स्टूडेंट सर मोस्टली स्टूडेंट जो कि गांव से आके यहाँ पढ़ रहा है, रेंट पे रह रहा है, बड़ी परेशानियाँ झेलता है वो आदमी। फिर इससे बड़ी परेशानी जब पेपर लगते हैं, हमारे यहाँ जनसंख्या वैसे ही कमी नहीं है, भरी पड़ी है देश में, वो पेपर देने जाता है, बसों में लटक के जा रहे हैं, वहाँ जाके पता लगता है पेपर आउट हो गया। सबसे बड़ी समस्या वहाँ है लोगों को, पेपर स्टूडेंट परेशान होकर वापस लौट रहा है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। इनका कहना है कि अशोक गहलोत सरकार को जो है पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जी, न्याय जितना जल्दी और सुनिश्चित मिले उतना अच्छा, और प्रॉपर हर एक वर्ग को मिलना चाहिए जिनके साथ अन्याय हुआ हो। ठीक, मैं अशोक गहलोत से ये करना चाहूँगा कि सबका साथ और सबका विकास करे बराबर। तो आप जो अशोक गहलोत जी का जो अंतिम बजट वो पेश करने जा रहे हैं, उसमें आपकी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि सबको साथ लेकर चले और सबका विकास हो? जी, क्योंकि जब देश आगे बढ़ेगा या एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल आगे बढ़ेगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। जी, तो युवाओं की प्रतिक्रियाएं आपने जानी। युवाओं का कहना है कि अशोक गहलोत सरकार को अब अपने आखिरी बजट में लगातार हुए पेपर लीक प्रकरणों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई की जानी चाहिए। वहीं युवाओं का ये भी कहना है कि अशोक गहलोत सरकार को सबका साथ सबका विकास वाली जो उनका वो है उस पर मंथन करना चाहिए और उसी के साथ इस पूरे प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही युवाओं की मांग है कि अशोक गहलोत इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करे, गंभीरता से मंथन करे और इन मुद्दों का जल्दी से जल्दी निवारण करे। अब अशोक गहलोत जो है अपने आखिरी बजट में, अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में युवाओं के लिए क्या सौगातें लेकर आएंगे, क्या बड़े ऐलान करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।